समय से माही चील, कौवा और कव्वी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो तीनों पक्षी बहुत आलसी थे और दूसरा वहाँ लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये हमारी पड़ोसन चील हमें ही ना खा जाए। माही चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। माही चील कौवे और कव्वी के पास आती है। कव्वी और कव्वी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। माही चील, हम भी कल से भूखे हैं। कव्वे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी, मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए माही चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी न किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मार कर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कव्वी उस तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा अमरूद खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के और उन पर अमरूदों का फल पका हुआ है, टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भर कर अमरूद खाना और फिर वापस आ जाना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल अमरूद जी भर कर खाऊंगा। तोता कव्वे और कव्वी के साथ उड़ता है। रास्ते में चिड़िया उनको रोक लेती है। तोते भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना है। तोता नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू, ये काली कव्वी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है। अगर चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू हाँ में अपना सर हिलाता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ ठंडे जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो, तोते ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हो। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। तोता और कोई बात किए बिना कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा और आगे आगे एक झरना है और झरने के पास है एक बगीचा जिसमें अमरूद हैं। वो फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम पहले घर से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं, अब तो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठी हुई देखकर तोता जल्दी से वापस मुड़ता है, मगर कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ। और तोते, तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। धोखा, ये धोखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तोते मियाँ, मेरा
मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिट्ठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। कौवे चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं तो वो चील फिर से कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताजा ताजा मांस खाने का। कौवी, अगर आज तुम फिर से मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं अपनी माँ का सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल है। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना, दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ उसे, अब वो अब वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने जाते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया, अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान से किया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला